नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग एमएस रिपोर्ट का सेकंड पार्ट कवर करने जाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। उसी के साथ हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि एमएस होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो ये इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस भी थे। इवन आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको काम करना होता है रेगुलरली। जब आप एमएस रिपोर्ट कंपनी के लिए जनरेट करते हो तब तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि टोटल कंपनीज़ कितनी है, इंडिविजुअल कंपनीज़ कितनी है, उसी के साथ कंपनी के ऑफिसेस कौन से कंट्रीज़ में हैं, उसके साथ सब कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है और कौन से कंपनी के सेल्स सबसे ज़्यादा है। तो मंथली सेल भी हम लोग ने देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि बेस्ट सेलर इन द मंथ कौन सा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा फर्स्ट वीडियो जो था एमएस रिपोर्ट के ऊपर अगर वो नहीं देखा रहेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बेस्ट सेलर इन द मंथ। उसके लिए हम लोग का एक्सेल में जो रॉ डेटा हमारा है, मेन डेटा जो है वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे भी क्लिक करना है, इंसर्ट पाइवट टेबल, यहाँ पे ओके करता हूँ। ये जो कुछ चीज़ें जो मैं फास्ट ऑपरेट कर रहा हूँ, जो पहले वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की थी, तो यहाँ पे उसके लिए वक्त ज़ाया ना करते हुए थोड़ा सा फास्ट जाएगा ये वीडियो हमारा। तो यहाँ पे पाइवट टेबल तो आ गया है। हमारा क्वेश्चन जो था मैं भूल गया हूँ, तो पहले क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, बेस्ट सेलर इन द मंथ। तो हमारा बेस्ट सेलर निकालने के लिए हम लोग को पहले कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। कंपनी का फील्ड डाल दिया रो में। उसी के साथ मंथ का चाहिए तो यहाँ पे जनवरी लेता हूँ। ये जनवरी नज़दीक गिरता है। आपको अगर कोई दूसरा मंथ चाहिए रहेगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी के नाम भी आ गए, उसी के साथ उनका सेल भी आ गया जो है जनवरी का। आप देख सकते हो एप्पल का दिख रहा है पहले, लेकिन हमें क्या निकालना था, तो सबसे अच्छा सेल किसने किया है, कौन से कंपनी ने किया है। तो इसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है यहाँ पे वैल्यूज़ पे, उसके साथ सॉर्ट में जाके सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकोगे। पहले यहाँ पे एप्पल का कंपनी था जो कि अभी आ गया है नोकिया का। तो सबसे ज़्यादा सेल है वो है नोकिया का इन द मंथ ऑफ जान में। तो जनवरी में नोकिया ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। मुझे जानना है कि नोकिया ने एक दिन में कितने प्रोडक्ट सेल किए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो राइट क्लिक करना है, उसके साथ समराइज्ड वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा सम, जो कि मुझे करना है काउंट, एक दिन का देखना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मैक्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोकिया निकल कर गया है जो कि आ गया है एलजी कंपनी। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा सेल तो नोकिया ने किए मंथ ऑफ जान में, लेकिन एक दिन का सबसे ज़्यादा सेल था वो है एलजी कंपनी का। लेकिन एलजी का कौन से प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा सेल किया है वो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे फिर से आता हूँ पाइवट टेबल फील्ड में और प्रोडक्ट नेम जो है वो एक्टिवेट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एलजी का यह ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है LG G Flex 2 करके, जिसने सबसे ज़्यादा सेल किया है वो है 987। ओके, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन टोटल में देखोगे तो नोकिया ही आगे रहेगा, क्योंकि नोकिया के ये सारे प्रोडक्ट सेल हुए, इनका टोटल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज आएंगे तो पता चलेगा कि LG G Flex 2 करके है जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है वो है LG का। तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक दिन का भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल कौन सा था, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरह से जो चाहिए आप यहाँ पे फील्ड इंसर्ट कर सकते हो। इसे डिसएक्टिवेट कर देता हूँ फिर से, ताकि कंपनी का हम लोग को निकालना था मंथ वाइज। तो यहाँ पे फिर से सॉर्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से आपको समराइज में सम निकालना है, टोटल सेल देखना है। तो आप देख सकते हो LG फिर से नीचे चला गया है 4th नंबर पे, और यहाँ पे 1st नंबर पे आ गया है नोकिया। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया है, जो कि हमारा 5th वन क्वेश्चन है एक्चुअली। रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट 5 नंबर डाल देते हैं। फिर से हमारा रॉ डेटा में जाते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या था, बेस्ट सेलर हम लोग ने देख लिया है कौन सा है, तो नोकिया कंपनी है। उसी के साथ हम लोग को देखना है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है मंथ में। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, फिर से इंसर्ट पाइवट टेबल ओके करना है। यहाँ पे हम लोग को कंपनी का नाम सिलेक्ट करने के अलावा करना होगा सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, और उसके साथ वैल्यू कौन से मंथ का देखना है। तो आप यहाँ पे
जनवरी भी देख सकते हो, जनवरी फर्स्ट आ रहा है। आपको अगर जनवरी पसंद नहीं है तो आप डिसएक्टिवेट करके कोई दूसरा देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, चलो जुलाई का देख लेते हैं, जुलाई सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप कोई भी मंथ चेंज कर रहे हो तो आपको बार बार यहाँ पे सॉर्टिंग करना ज़रूरी है, जैसे कि सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरह से। तो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो नोट 9। और ये नोट 9 कौन से कंपनी का आपको अगर मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से मालूम रहेगा, नोट 9 है, सैमसंग का है, बहुत ही फेमस मोबाइल है ये। फिर भी अगर मालूम नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर जाना है, जहाँ पे कंपनी का नाम दिया उसे क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है। तो आप पता कर सकते हो कि नोट 9 ये कौन सी कंपनी का है, सैमसंग कंपनी का है। तो ये बहुत ही आप देख सकते हो कि कितना आसान है कोई भी एक रिपोर्ट जनरेट करना। कोई भी नाम आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो। पहले आपने देखा कि नोट 9 आ रहा है नाम, तो ये नोट 9 कौन सी कंपनी है वो भी जानना कितना आसान था। सिर्फ एक सिंगल क्लिक से हो रहा है और पता चल रहा है कि कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है। और एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो हम लोग MS रिपोर्ट करते हैं ये तो बेहतर ही नहीं है, बहुत आसान भी है, बहुत यूज़फुल है। आप देख सकते हो कि दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है लेकिन इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है। हम आगे जाके अगले लेक्चर्स में हम लोग पाइवट चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, इवन डैशबोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप जब देखोगे तो क्या लुक है। तो बहुत आसानी से सिंगल क्लिक करके आपको जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा आप जनरेट करोगे, उसे डिज़ाइन करोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे जाके देखेंगे, जो अगले कुछ वीडियोज़ में मैं कवर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा था। तो हाँ, पता चल गया हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो नोट 9 जो कि है सैमसंग कंपनी का। तो ये अगला क्वेश्चन भी हो गया हमारा यहाँ पे। तो राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे, रिपोर्ट 6। ओके, तो यहाँ पे पता चल गया हमें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी नेम निकाल दे रहा हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि नोट 9 जो है वो है सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। लेकिन ये जुलाई मंथ का टोटल सेल है, लेकिन मुझे सिर्फ एक दिन का पता लगाना है। तो मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक करके समराइज वैल्यू में जाके यहाँ पे सम जो है उसके जगह पे मुझे सिलेक्ट करना होगा मैक्स। तो यहाँ पे मैं मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं दिन का काउंट करने जाऊँगा, एक दिन का जुलाई मंथ का सबसे बड़ा सेल जो किया था वो था LG G6 का। अब यहाँ पे तो नाम आ रहा है, अगर आपको कंपनी नाम नहीं मालूम है तो फिर से सिंपल वही मेथड से आपको करना है। LG कंपनी का ये मोबाइल है जिसका नाम है LG G6 करके, जिसने कोई तो एक दिन में सबसे ज़्यादा सेल किया। और हम लोग ने वो कैसे पता लगाया, पहले हम लोग ने सॉर्ट किया था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसी के साथ बाद में हम लोग ने किया था समराइज वैल्यू बाय में मैक्स, जो कि पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन में था सम, उसमें हम लोग ने मैक्स किया तो मैक्सिमम सेल आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं समराइज में, काउंट, एवरेज, मिनिमम, तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने एक दूसरा मेथड भी देखा कि एक दिन का सबसे बड़ा काउंट कैसे करना है, और उसी के साथ उसके प्रोडक्ट का नाम भी पता चल जाता है यहाँ पे हमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। उसके साथ आगे जो दो क्वेश्चन है, हाईएस्ट सेलिंग सिटी इन द मंथ एंड लोएस्ट सेलिंग सिटी इन द मंथ, ये दो जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर रख रहा हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा एक हेल्प कर देता हूँ आपकी। अभी तक हम लोग ने जो प्रोडक्ट निकाले थे वहाँ पे हम लोग ने कंपनीज के बारे में देखा था, प्रोडक्ट के नाम पे देखा था। अब यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है सिटीज़, तो सबसे हाईएस्ट सिटीज़ और लोवेस्ट सिटीज़ आप काउंट कर लो। ये असाइनमेंट के तौर के ऊपर आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, तो समझ लेता हूँ, ये कंप्लीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, वो है एवरेज सेल इन मंथ। तो सिंपली टेबल में जाते हैं, फिर से इंसर्ट पाइवट टेबल। ओके, अब हमें एवरेज निकालना है हर एक कंपनी का, तो वहाँ पे हम लोगों को कंपनी नेम पहले सिलेक्ट करना है। उसी के साथ एवरेज के लिए हम लोग जाते हैं, चलो जनवरी का टोटल एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा है, पहले आप चाहे तो सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग कर लो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो भी चाहिए आपको। ओके, उसके साथ आपको राइट क्लिक करना है और समराइज वैल्यू में जाके एवरेज पे क्लिक कर देना है। तो आप एवरेज निकाल सकते हो कि किस तरह से प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो हर एक दिन का यहाँ पे एवरेज भी आ जाएगा। तो नोकिया का एवरेज है इतना जनवरी मंथ का। तो अब यहाँ पे आपको चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हो। ये जो डेसिमल प्लेसेस निकालने हैं आपको, उसके लिए होम में जाके यहाँ पे इस तरह से निकाल देना है। ओके, अब ये बेहतरीन लग रहा है। तो ये इतने प्रोडक्ट है एवरेज आप निकालोगे तो
ओके, तो इतने एवरेज के हिसाब से आप लोगों ने नोकिया के प्रोडक्ट सेल किए हैं जनवरी में। तो इस तरह से आप जनवरी एवरेज निकाल सकते हो हर एक कंपनी के प्रोडक्ट के। बहुत ही आसान था, जैसे कि हम लोग ने जहाँ पे देखा था समराइज वैल्यू में सम एवरेज भी हो गया है, मैक्सिमम मिनिमम आप खुद से काउंट कर सकते हो, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत यूज़फुल है आपके लिए। पहले इसे रीनेम कर देते हैं। ये था हमारा रिपोर्ट नंबर 7। ओके, अब फिल्टर में एक चीज़, फिल्टर में नहीं, पाइवट टेबल में एक चीज़ बतानी मुझे रह गई थी, वो है इंसर्ट। पहले पाइवट टेबल का फील्ड ओपन करते हैं हम लोग। ओके, वो था फिल्टर। यस, तो फिल्टर का यूज़ देख लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ डेट, जो कि मुझे फ़िल्टर में चाहिए, तो यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ फ़िल्टर में। उसके साथ मुझे चाहिए कंपनी का नाम और टोटल सेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट भी आ गया है वर्टिकल ऑर्डर में, कॉलम में हम लोग ने इंसर्ट कर दिया है कंपनीज के नाम और उनके सेल। मुझे पर्टिकुलर डेट का सेल देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली सिंगल क्लिक करूँगा उस डेट के ऊपर और ओके करना है। मुझे देखना है 1 सितंबर 2018 में कौन से प्रोडक्ट सेल किए। तो यहाँ पे आ रहा है कि हाँ भाई नोकिया के प्रोडक्ट सेल हुए हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एक डेट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मल्टीपल डेट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। उसी के साथ आप बहुत सारे डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से जो भी सुटेबल डेट है, वांटेड डेट्स रहेंगे, वो सिलेक्ट कर दो और ओके करना है। उसके साथ आप पता लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर डेट्स में मैंने ये कंपनीज के प्रोडक्ट इतनी वैल्यूज़, मतलब इतने प्रोडक्ट्स सेल किए हैं टोटल। तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। एक तो आप यहाँ पे डेट रखो या फिर चलो यहाँ पे डेट निकाल सकते हो। मुझे इस कंपनी के नाम यहाँ पे चाहिए, उसी के साथ वैल्यूज़ में मैं मंथ डाल रहा हूँ और प्रोडक्ट भी देखने हैं। तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट, जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट मुझे देखने हैं सिर्फ, तो एप्पल पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एप्पल के जितने भी टोटल प्रोडक्ट रहेंगे, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी आपको पता चल रहा है, कंपनी का नाम भी आपको मालूम है कौन से कंपनी का प्रोडक्ट देखना है। तो ये सब प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, उनके नाम है और उसी के साथ उनका जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ है। देखा कितना आसान होता है ये सब आइडेंटिफाई करना। कुछ ही क्लिक करने, उसके साथ आपको जो भी पर्टिकुलर फिल्टर डेटा है वो आपको मिल जाता है आसानी से। तो पाइवट टेबल हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग कैसे अट्रैक्टिव और उसमें इन डिटेल्स हम लोग MS रिपोर्ट जनरेट करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले पाइवट चार्ट का और एक डैशबोर्ड भी देखेंगे उसी के साथ साथ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया रहेगा। ऐसे वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। उसी के साथ अगर आप बेल आइकॉन पे क्लिक कर रहे हो तो मेरा अगला वीडियो जो है जिस MS का 3rd पार्ट है वो आप सबसे पहले देख सकते हो। थैंक यू।